हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 का पॉलिनोमियल मैंने स्टार्ट किया है। आज हम लोग देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम जो है आपका और एंड फैक्टर थ्योरम। क्लियर है। शेषफल प्रमेय और आपका जो फैक्टर थ्योरम है इन दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से मैं सिलेबस में क्या पढ़ा रहा हूँ उस पर एक नज़र देख लेना। सिलेबस में मैं कंटेंट में अगर बात करूँ तो यूनिट 1 स्टार्ट किया है, अलजेब्रा बीजगणित जिसको बोलते हैं, जो कि आपका पॉलिनोमियल्स में आता है, बहुपद में आता है। क्लियर है। ये पहला यूनिट मैंने स्टार्ट किया है। क्लियर है। और ये पॉलिनोमियल में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको, रिमाइंडर थ्योरम को। किसको, रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम, तो जैसा कि आपने यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 टोटल अभी तक 3 पार्ट बन चुके हैं। ये पॉलिनोमियल पे, बहुपद पे टोटल अभी 3 पार्ट्स मैंने बना डाले हैं वीडियो के। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उन सभी पार्ट्स को ज़रूर देख लेना। उसके बाद फिर आप ये सब पे आओगे तो मज़ा आ जाएगा, आपको स्वाद आ जाएगा। ओके, कुछ इंस्ट्रक्शन में फटाफट इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के, किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। यदि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। बस मेरी बातों को आप अपने दिमाग तक जाने देना, मेरी बातों को आप अपने तक जाने देना, तब देखना मजा आ जाएगा, आपको स्वाद आ जाएगा मैथमेटिक्स में। क्लियर। देखो समझो जरा, कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम। अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये आया, ये शेषफल प्रमेय आखिर क्यों पढ़ते हैं, तो समझो जरा। हमने डिवीजन देखा था, ये डिवाइजर, ये सब डिवीजन किया था, ये सब ऐसे करके हमने डिवीजन बनाया था। ये आपका एक्सरसाइज 1 में था। क्लियर है। एक्सरसाइज 2 आपका पूरा कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम और आपका फैक्टर थ्योरम ये दोनों यूज होगा। क्लियर है। तो हम लोग जब आपका ये जब डिवीजन करते थे तब जाके हमें रिमाइंडर मिलता था, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि हमें ये इस तरह से डिवीजन आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। ऐसे डिवाइड नहीं करो। अगर केवल क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केवल मुझे शेषफल निकाल के बताओ, तो आपको इस तरह से ये जो डिवाइड किया हुआ है इस तरह से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करने की जरूरत है, समझो, सुनो जरा। कह रहा है कि मुझे बस जो डिवाइजर दिया हुआ है, क्लियर है, अब ध्यान से समझो, जो डिवाइजर, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। आप तो समझ गए कि इस तरह से कह रहा है कि डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, ये चीज़ तो समझ गए। ये कहता है कि जो मेरा डिवाइजर दिया हुआ है, इस डिवाइजर को आपको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल कर देना है और आपको इसी में से क्या करना है, x की वैल्यू निकाल के फिर डिविडेंड में उसको डाल देना है। क्लियर है। और आपको अंततः शेषफल मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला है, 15 मिला है ना, यहाँ 15 मिला है ना। तो जो यहाँ पे हमें क्वाटेंट नहीं बोलेगा, केवल रिमाइंडर अगर क्वेश्चन बोला कि केवल रिमाइंडर मुझे बताओ, तब ये चीज़, ये पैतरा हम लोग अपनाएंगे। इसलिए ये रिमाइंडर थ्योरम आया। देखो समझो जरा, यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन से दैट, क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, से दैट इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो एफ एक्स कौन है हमारा, ये जो हमारा ये जो दिया हुआ है ना, ये हमारा क्या है, एफ एक्स। ये क्या है, एफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है। इसी को हमें पी ऑफ एक्स भी बोलेगा। ध्यान से समझते जाना, या तो एफ ऑफ एक्स बोलेगा या पी ऑफ एक्स बोलेगा। क्लियर है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, कैसा पॉलिनोमियल, एक्स का पॉलिनोमियल, फंक्शन ऑफ एक्स, किसका फंक्शन, एक्स के फंक्शन वाले। क्लियर है। अब समझते चलना, यहाँ पे क्वाटेंट, ये क्वाटेंट को ये इंडिकेट करेगा क्यू ऑफ एक्स से, किससे, क्यू ऑफ एक्स। क्लियर है। क्वाटेंट को, डिवाइजर को किससे, जी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइजर को किससे, जी ऑफ एक्स से। और रिमाइंडर को कैसे, रिमाइंडर को केवल आर से दिखाएगा या एफ ऑफ एक्स से दिखा देगा। क्लियर है। तो रिमाइंडर आप समझना कि आर या छोटा आर ऐसा समझना। चलो देखो जरा, कह रहे कि इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है ये वाला, क्या, एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस ये एक्स माइनस ए से, अगर यहाँ पे समझते चलना कि अगर कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स का, है ना, देखो इसमें जितने भी हैं सब एक्स वाले, एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स। क्लियर है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का। ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये एफ ऑफ एक्स का कोई एक पॉलिनोमियल है और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स माइनस ए से, देन रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, इज एफ ऑफ ए। बस यही रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि उसका रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा। एफ ऑफ ए आ जाएगा मतलब क्या, इसमें आपको ये जहाँ जहाँ एक्स के जगह पे आपको ए की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो डालते जाना है। आगे समझो जरा, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम मीनिंग ऑफ एफ ऑफ ए, यही रिमाइंडर थ्योरम है आपका मीनिंग ऑफ एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब है
एफ ऑफ ए का मतलब है कि इज द वैल्यू एफ व्हेन एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू क्या करना है, ए कर देना है, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो a के इक्वल होगी। कब, जब ये जब हम लोग इसको जीरो करेंगे तब, वो आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। आगे, नाउ यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम वी कैन फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डूइंग डिवीजन, वी नो डिविडेंड एंड डिवाइजर। बस हमें क्या, डिविडेंड और डिवाइजर जब हमें मालूम रहे, कौन, ये हमारा क्या है डिवाइजर, और ये हमारा क्या है डिविडेंड। जो यहाँ पे लिखा रहता है वो डिविडेंड यानी कि भाज्य, और जो डिवाइजर यानी कि भाजक। क्लियर है। यदि आपको ये धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, ताकि आपको ये सब साफ सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि अगर डिविडेंड और डिवाइजर दो चीज़ हमें मालूम है और मुझे क्या करे, केवल रिमाइंडर निकालने के लिए बताए, तो विदाउट डूइंग डिवीजन, बिना भाग किए हुए हमें क्या मिल जाता है, रिमाइंडर हमें मिल जाता है। रिमाइंडर थ्योरम से वी कैन फाइंड रिमाइंडर, हम लोग को रिमाइंडर मिल जाएगा। कैसे सर, करके तो बताओ एक बार। देखो, तो ये मैंने कहा है कि जो डिवाइजर होगा उसको हम लोग जी एक्स के नाम से जानेंगे, जी ऑफ एक्स। क्लियर है। तो जी ऑफ एक्स हमारा दे रखा है कितना, एक्स माइनस 2। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स। तो इसी को आप एफ ऑफ एक्स बोलोगे या फिर पी ऑफ एक्स बोलोगे। मेरे बातों को बहुत ध्यान से समझते चलना। 2x² प्लस 5x माइनस 3, यही है हमारा, मैं एक करके बता रहा हूँ। क्लियर है। हमारा यहाँ पे दिख रहा है ना 15। क्लियर है। तो यहाँ भी इसी से भी ये जो रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा तो इससे भी आ जाएगा। तो देखो, जो मेरा ये दिया हुआ है इसको हमें जीरो के इक्वल कर दो सबसे पहले। तो g ऑफ x इक्वल टू मैं कर दिया जीरो। तो g ऑफ x हमारा क्या है, x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इधर आया तो साइन चेंज हो गया, इक्वल के इधर आया तो प्लस में 2 हो गया। ओके सर, इतना बात। अब ये जो एक आया तो एफ ऑफ ये एक्स की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 पे आपको जितना भी जगह x लिखा है सब जगह 2 2 2 डालना है। तो 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये भी 2 माइनस 3, ये हो गया। अब देखते हो, चलो 2 और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 2 जा, इस पे क्या है 5 2 जा 10, ये 10 हो गया, और ये माइनस का 3। अगेन देखो 4 2 जा 8 प्लस ये 10 माइनस 3। क्लियर है। अब देखो 10 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 18, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये 8 भी कैसा है प्लस का है। तो कितना 18 माइनस 3। अब 18 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 15। तो देखो यहाँ भी 15 और यहाँ भी क्या आया है इसका 15। तो ये लंबा चौड़ा इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको। जब भी आप पूछ ले कि आपको एक क्या दिया रहे, डिवाइजर दिया रहे यानी कि भाजक दिया रहे, और डिविडेंड यानी कि भाज्य दिया रहे, तो आपको क्या करना है, फट से क्या करना है, ये जो दिया जो डिवाइजर रहेगा यानी कि जो भाजक रहेगा उसको फट से क्या करना है, इसके x की वैल्यू निकालनी है और वो उसमें पुट करना है। जो इसका हमारे पास में जो भाज्य है, जो हमारा f ऑफ x है या पोलिनोमियल ऑफ x रहेगा, उसमें रखना है। और सायदे यानी कि फटाफट, सायदे बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, सायदे आपका आंसर आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। तो ये समझ में आया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम आपको पता चल गया। आप अपने कॉपी में नोट्स में लिख लेना अच्छे से। क्लियर है। अगर समझा पाया हूं तो एक थम्स अप जरूर कर देना। थम्स अप मतलब होता है लाइक कर दो, लाइक ठोक दो। चलो अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करो। क्लियर है। ट्राई दिस कह रहा है कि अब ट्राई दिस का ये प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम मैं बताता हूं, बाकी प्रॉब्लम आप स्वयं से देखना। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस ए। कह रहा है कि एक्स प्लस ए फंक्शन इज एक्स प्लस ए, देन फाइंड द रिमाइंडर फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है। कह रहा है कि इफ डिवाइजर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, अगर एफ ऑफ एक्स का डिवाइजर जो है वो ये वाला है, ये एक्स प्लस ए, तो देन फाइंड द रिमाइंडर। तब आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो एफ ऑफ एक्स तो हमारा दे रखा है और डिवाइजर हमारा क्या है, देखो जरा यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या दे रखा है, x प्लस ए। तो x प्लस ए को मैंने क्या नाम भी दिया है, g ऑफ x। हमेशा याद रखना, जब भी डिवाइजर दे तो उसको आप क्या करना है, इसको g ऑफ x बोल देना। तो ये क्या हो जाएगा x a, और इसको क्या करना है, g ऑफ x को क्या कर देना, जीरो के इक्वल, g ऑफ x को क्या करना, जीरो के बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि g ऑफ x क्या है, x प्लस ए, तो मैंने जीरो के इक्वल किया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का a की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का a। अब क्या करोगे आप क्या करोगे, आप ऐसे चलोगे। आपको क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है, 2x माइनस ए, यही दे रखा है ना। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या निकल के आई है, माइनस ए। तो आप क्या रखोगे, माइनस ए पे ये क्या निकल के आएगा, वही आंसर होगा। तो ये 2 रखा और x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस ए, और ये माइनस ए, ये वाला माइनस ए। क्लियर है।
x की जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस ए, तो x की जगह पर रख दिया मैंने माइनस ए, तो ये 2। अब देखो ये बाहर में क्या है, प्लस प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा, और 2 इंटू ए तो 2a हो गया, और ये माइनस ए। अब ध्यान से समझो, माइनस 2a और ये माइनस ए, तो माइनस का कितना है, माइनस का 3 है, और एफ ऑफ माइनस ए पे क्या आया हमारा, ये आया माइनस का 3 है। तो हमारा शेष फल कौन हो गया, ये माइनस का 3 है, यानी कि हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष फल कौन हो गया, माइनस का 3 है। ये क्या हो गया आंसर। देखो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा कि जो डिवाइजर देगा यानी कि जो हमारा क्या होगा, भाजक जो होगा, जो भाजक होगा है ना, डिवाइजर मतलब भाजक दिया रहेगा, और हमारा पास में क्या दिया रहेगा, जो भाज्य है ना, जो भाज्य हमारा दिया रहेगा, एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, उसमें डिवाइजर से हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फटाक से भाज्य में रख देना है, हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। बस इसी तरह से आप प्रॉब्लम नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 3 प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे बढ़ रहा हूँ, अब चलता हूँ मैं फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इसको इस पर एक नज़र डालो जरा। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से समझना। फैक्टर थ्योरम कह रहा है कि इफ़ एक्स इक्वल टू ए, अगर एक्स इक्वल टू ए है सच दैट ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है। मैं थोड़ा सा अपने आप को इधर ले आता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि पॉलिनोमियल ए जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो ये समझना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे जैसे ही आपने उसमें रखा, उसके वैल्यू में एफ ऑफ एक्स में है ना, एक्स की वैल्यू आपने एफ ऑफ एक्स में रखा पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, और वो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया, पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। क्लियर है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वेयर रिमाइंडर इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो समझो जरा, फिर से यहाँ पे दूसरे वर्ड में समझाने की कोशिश की हुई है यहाँ पे कि इफ़ ऑन डिवाइडिंग, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बाई, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स को, और फंक्शन ऑफ एक्स मेरा क्या होता था, ये वाला होता था, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, एक्स माइनस ए से, है ना। समझना, मैं यहाँ पे ये एग्जांपल भले ही दूसरा है, लेकिन आप ध्यान से बातों को समझना। ये एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है हमारा जी ऑफ एक्स। क्लियर है। और ये है हमारा क्वाटेंट क्यू ऑफ एक्स। क्लियर है। और नीचे रिमाइंडर है। कह रहा है कि अगर मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स का वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको एक्स माइनस ए से मैं जब उसको डिवाइड करता हूँ तो हमारा अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, क्या, और हमारा रिमाइंडर जीरो आता है, इसका मतलब होता है क्या, हमारा देखो द रिमाइंडर एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, अगर रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, तो देन कह रहा है कि देन x माइनस ए इज, तो जब हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो ये x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ किसका, f ऑफ x। क्लियर है। यहाँ पे किसका फैक्टर हो जाएगा, ऑफ फंक्शन ऑफ x। यानी कि ध्यान से समझो, मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये पूरा ऐसे डिवाइड किया, तो नीचे में क्या दिख रहा है, रिमाइंडर पूरा जीरो हो गया। जब रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाए, ध्यान से समझना, जब हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डिवाइजर है इसको क्या किया, पूर्ण रूप से क्या किया, खत्म कर दिया, कट गया वो पूरा का पूरा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये x माइनस 4, ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर। यानी कि x माइनस 4 इज फैक्टर ऑफ x माइनस, यानी कि ये x माइनस 4 जो है वो किसका, ये जो फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 16, इसका क्या हो गया, ये हमारा, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये जो डिवाइजर हो गया वो फैक्टर हो गया। यानी कि इसमें हमें फैक्टर थ्योरम में क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स को क्लियर है, और सॉरी यहाँ पे अगर, है ना, अगर हमें रिमाइंडर जो है वो क्या मिल रहा है, जीरो। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो हो रहा, कह रहे क्वेश्चन कह ही रहा है कि अगर रिमाइंडर हमारा जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा ये डिवाइजर जो है, यानी कि डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि डिवाइजर हमें क्या सूचित जो भी है, डिवाइजर जो होगा, डिवाइजर इज, है ना, फैक्टर। ये डिवाइजर जो है वो फैक्टर हो जाता है, फैक्टर ऑफ किसका एफ ऑफ एक्स का, किसका, एफ ऑफ एक्स, यानी कि डिविडेंड का। एफ ऑफ एक्स क्या है, डिविडेंड है। ये एफ ऑफ एक्स क्या है, डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड का। क्लियर है। यही तो कह रहा है कि जब रिमाइंडर हमारा जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का क्या है,
कंप्लीट क्या है, फैक्टर है, यानी कि जब काट देगा तो इसका मतलब फैक्टर है। ये बात समझ में आया। रिमाइंडर जीरो, इसका मतलब डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है। देखो फिर से, रिमाइंडर जीरो, डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है, बात खत्म। क्लियर हुआ, यही फैक्टर थ्योरम है। अब आगे, अब इसी में एक लाइन कुछ लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि फैक्टर थ्योरम इज एक्सपेंडेड फॉर्म, फैक्टर थ्योरम जो है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कह रहा है कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम जो है वो रिमाइंडर थ्योरम का क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। क्लियर है, बाकी वैसे ही है ना, वैसे ही ये भी काम करता है। क्लियर है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन से दैट डिवाइजर इज, हम लोग ये कह सकते हैं कि डिवाइजर जो है वो फैक्टर है ऑफ डिविडेंड, है ना। ये लाइन को जो इसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये बहुत ही हाँ, ये कह रहा है कि डिवाइजर इज क्या, डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, डिवाइजर जो है वो एक फैक्टर है, डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का, इफ रिमाइंडर इज जीरो, इफ रिमाइंडर इज जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो है, अगर रिमाइंडर जीरो है तो क्या कह रहा है कि जो डिवाइजर है, जो ये डिवाइजर है वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है। बस यही बात तो बोल रहा है। और ये बात ध्यान में रखना क्या कि फैक्टर थ्योरम इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, बात खत्म। ये इतना हिस्सा बात ये बोला जा रहा है। क्लियर है। अब दूसरे में उसी का कन्वर्जन देखो, उसी का कन्वर्जन यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, उसी का कन्वर्जन कह रहा है कि किसका, फैक्टर थ्योरम का कन्वर्जन है। पिछले में क्या बोल रहा था कि यदि ध्यान से सुनना, क्या कह रहा था कि जब डिवाइजर और डिविडेंड को हमने किया तो रिमाइंडर हमारा जीरो बचा। क्लियर है। अब उसी का कन्वर्जन में क्या कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ थ्योरम, उस थ्योरम का जो कन्वर्जन है यानी कि उसका ठीक उल्टा, इज ऑल्सो ट्रू, वो भी मतलब बिल्कुल सत्य है, इफ डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। अब दूसरे शब्दों में सुनना, क्या कह रहा है कि अगर डिवाइजर जो है फैक्टर है डिविडेंड का, यानी कि ये डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर है। अभी क्या हो रहा था, अभी इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, कह रहा था कि रिमाइंडर अगर जीरो है, भी ध्यान से सुनना, ठीक है ना, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, पहले इसी को समझ लो फिर से। कह रहा है कि इफ डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ, कह रहा है कि डिवाइजर जो है, क्वेश्चन कह ही रहा है कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर क्या होगा, देन रिमाइंडर इज जीरो। तब रिमाइंडर जब कह रहा है कि वो इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो। थोड़ा सा यहाँ से समझना आप, ये हमारे पास में देखो 5 से ये 25 को हमने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, ये जीरो आ गया। इसका मतलब ये हमारा ये जो कन्वर्जन कह रहा है कि अगर डिवाइजर जो है ये इसका फैक्टर है, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह ही रहा है आपसे कि ये डिवाइजर जो है, ये जो डिवाइजर यानी कि ये जो भाज्य जो है, सॉरी भाजक जो है, ये भाज्य का क्या है, ये उसको पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, काट देता है। तो देखो 5 या 25 काट देता है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारे पास जीरो बचेगा। वही बात कह रहा है कि देन रिमाइंडर इज जीरो। क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है कि उसका वाइस वर्सा कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक इस ऐसे वाले में भी देख लिया कि डिवाइजर डिविडेंड और यहाँ पे जीरो है। तो अगर कह रहा है कि डिवाइजर डिविडेंड का हमारा क्या है, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ सर, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट इतनी बार कर दिए कि मेरा दिमाग हौच पौच हो गया। फिर से एक लास्ट बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए हमेशा हमेशा के लिए। फिर से कह रहा हूँ, डिवाइजर, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिवाइजर जो है डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर जीरो हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया अपने आप, फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो हो गया। दूसरे शब्दों में उस फैक्टर थ्योरम क्या कहता था, फैक्टर थ्योरम कहता था कि अगर रिमाइंडर जीरो हुआ, तो इसका मतलब ये जो डिवाइजर है डिविडेंड का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर, यहाँ से शुरू करो, अगर रिमाइंडर जीरो हुआ, ठीक है, तो डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर है, ऐसे चलता था। और यहाँ पे क्या कह रहा है उसके वाइस वर्सा में, अगर डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, यही बात कह रहा है वाइस वर्सा। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन टेल, हम लोग कह सकते हैं कि वेदर अ डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, डिवाइजर जो है वो फैक्टर है डिविडेंड का, है ना, पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल विदाउट, है ना। कह रहा है कि हम लोग बिना, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल और नॉट विदाउट डूइंग डिवीजन, कह रहे हैं कि वी कैन टेल, हम लोग कह सकते हैं वेदर अ डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड,
हम लोग ये कह सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए। क्या कह रहा है कि बिना पॉलिनोमियल का डिवाइड किए हुए कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे ये हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल को बिना डिवाइड किए हुए हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि डिवाइजर जो है वो फैक्टर है डिविडेंड का, है ना, ये डिविडेंड है या नहीं है विदाउट डूइंग डिवीजन, बिना डिवीजन किए हुए, डिवीजन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। और किसके, अगर फैक्टर थ्योरम का अप्लाई करके फटाक से हम लोग निकाल लें, है ना, कि क्या आएगा तो हमें पता चल जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो बोलेंगे कि ये इसका है फैक्टर है, अगर नहीं आया तो बोलेंगे कि फैक्टर नहीं है। और वही उसी तरह से ये हमारा ये लाइन को आप लोग कॉपी में नोट्स बना लेना। क्लियर है। अब एक एग्जांपल नंबर 13 से समझते हैं कि यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की गई है। समझना जरा एग्जांपल नंबर 13 को, ठीक है। देखो जरा, कह रहा है कि इज x-2, क्या x-2 जो है अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, जो ये हमारा दे रखा है x-2, क्या ये x-2 ये पॉलिनोमियल ऑफ x जो ये दे रखा है, ये इसी को p ऑफ x लिखा, इसी को चाहे तो वो f ऑफ x भी लिख सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है ना, ये चीज़ समझते चलना। तो इज x-2 फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, क्या ये x-2 इसका फैक्टर है, तो कैसे आपको पता चलेगा। तो आपने क्या किया कि फटाक से क्या किया, x-2 इक्वल टू 0 किया और x इक्वल टू आपने क्या किया, इसको इधर बन। देखो मुद्दे की बात ये है कि सर आप ये जो थ्योरम पढ़ा तो रहे हो, इससे मेरा प्रॉब्लम बनना चाहिए, प्रॉब्लम छूटना नहीं चाहिए मेरे पेपर में। अगर दिख गया तो बिल्कुल 100% गारंटी ले लो, प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा, प्रॉब्लम बनेगा, कहीं नहीं जाएगा। बस मेरे मुख से जो बातें निकल रही है अपने दिमाग में रख लेना और पेन और पेपर लेके आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है। तो ये इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू सीधा सीधा इसने क्या लिख दिया, 2, है ना। तो रिमाइंडर शुड बी, यहाँ पे कह रहा है कि देन पुटिंग द x इक्वल टू 2, तो रिमाइंडर शुड बी 0 होना चाहिए। अगर मैं x इक्वल टू 2 रख दूँ यहाँ पे ये पूरे में, है ना, अगर ये पूरे में मैं x इक्वल टू 2 रख दूँ, है ना, तो अगर वो 0 हो गया, अगर ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग बोलेंगे कि ये जो x-2 है ये इसका क्या है, फैक्टर है। वही बात यहाँ पे अब कर देते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 2, ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 रखा हमने, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे। तो 2 का क्यूब -3, है ना, हमारा पॉलिनोमियल तो ये है, ध्यान से देख लो, ये है, दिख रहा है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे 2 का क्यूब, क्योंकि x इक्वल टू 2 हर जगह हमें वैसे रखते चलना है। तो ये 2 का क्यूब 8 हो गया, -3 और ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, प्लस 4 2 जा 8, ये -4, तो क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, तो माइनस 3 4 जा 12, और ये प्लस का 8 -4, तो ये क्या हो जाएगा 8 -4, तो ये 4 हो गया, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, ये हो गया। अब देखो 12 और ये प्लस का 4 और ये 8, ये भी प्लस दोनों प्लस वाले हैं, तो दोनों जुड़ गए, तो 12 हो गया। अब -12, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो जब जैसे ही हमने x इक्वल टू 2 रखा और ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो हो गया, क्या हो गया, लास्ट में 0 आया, लास्ट में क्या आया, 0 आ गया। जब क्वेश्चन ऐसा पूछे और पूरा का पूरा x की वैल्यू हमने रखा, क्लियर है ना, और जैसे ही ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, p ऑफ 2 पे 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे क्या कि p ऑफ 2 यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ 2 पे पूरा का पूरा 0 आ गया, इसलिए सो x-2 यानी कि ये जो है x-2 जो है वो क्या है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, किसका, पॉलिनोमियल ऑफ x का, ये पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि इसका क्या है, पूर्ण रूप से फैक्टर है। अब ध्यान से समझना, कह रहा है कि अब एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में रखा हूँ, क्या कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, x की वो वैल्यू जहाँ पे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, ये पूरा का पूरा x की वो वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल पूरा का पूरा ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल यहाँ देखो 0 हो गया, आर कॉल्ड, वही कहलाता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। वही क्या कहलाता है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि अगर पूछे कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको x इक्वल टू जो भी आएगा वो लिखो और इसमें डाल के देखो, अगर ये पूरा का पूरा 0 आ गया, इसका मतलब ये 2 जो है, ये जो 2 है, ये x की जो वैल्यू है, यही क्या हो जाएगी, उसी को नाम दिया गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, उसी का नाम क्या दिया गया, 0। अगर पूछे कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसका जवाब होगा 2, इसका जवाब केवल क्या होगा, केवल 2 होगा। क्लियर है, ये है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या बातें हैं, पहला नंबर
कि इफ़ देयर आर टू फैक्टर, कह रहा है कि दो फैक्टर है x माइनस ए एक्स माइनस बी ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक ही पॉलिनोमियल है जिसके दो दो फैक्टर दे रखे हैं, ध्यान से समझना, एक ही पॉलिनोमियल है जिसके दो दो फैक्टर दे रखे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तब उसका फंक्शन ऑफ x क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, कैसे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये वाला पॉलिनोमियल इनटू ये दूसरा वाला जो फैक्टर है या क्लियर है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, दो फैक्टर है, क्लियर है, एक ही पॉलिनोमियल के दो फैक्टर है, यानी कि तो हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, x माइनस ये वाला और x माइनस बी ये वाला और इंटू क्यू एक्स। ये क्यू एक्स क्या है सर, क्यू एक्स याद करो मैंने किसको बुलाया था, मैंने बनाया था क्वाटेंट को, भागफल को मैंने क्यू एक्स बोला था, क्लियर है। और इसमें सर रिमाइंडर कहाँ गया, रिमाइंडर तो बेटा जीरो है, क्लियर है, रिमाइंडर क्या है जीरो, तो जीरो का कोई मतलब है नहीं, इसलिए रिमाइंडर को साइड में रखा। उसी तरह से अगर आपको प्रॉब्लम दे, सर ये काम कब आएगा, आपका 1 नंबर का जब मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा ना उसमें काम आएगा। अगर कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है जिसके तीन फैक्टर है, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ऐसे तीन फैक्टर हैं, तो पूरा का पूरा ये फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x जो है ना इसी को पॉलिनोमियल ऑफ x भी लिख सकता है, क्लियर है, फंक्शन ऑफ x को क्या लिख सकता है, पॉलिनोमियल ऑफ x भी दे सकता है, इसलिए आपको ये सब पे तैयार रहना पड़ेगा। तो फैक्टर यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन हम लोग फंक्शन ऑफ x कैसे लिखेंगे, तो ये वाला लिख लो इंटू ये वाला लिख लो इंटू ये वाला लिख लो, क्लियर है, और इंटू में लास्ट में क्यू एक्स ये क्या है, क्यू एक्स आपका क्या है, क्यू एक्स आपका क्या है, आपका भागफल है, क्लियर है, क्या है, भागफल है, क्लियर है, क्वाटेंट जिसको बोलते हैं भागफल है। अब इसी के साथ मैं ये आशा करता हूँ कि शायद रिमाइंडर थ्योरम और जो आपका ये फैक्टर थ्योरम था दोनों को मैं समझाने में समर्थ रहा होऊंगा, तो ज़रूर आप क्या कर देना, लाइक कर देना, थम्स अप कर देना, थम्स अप दे देना, ठीक है। अब मिलूंगा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज पोर्शन के साथ में। अब देखो मेरा ध्यान आपको यहाँ प्लेलिस्ट में आपको दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट में आप देख लेना, अगला पार्ट आपको दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक किया आप डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट किस पे, प्लेलिस्ट में जाके और या फिर डायरेक्ट इसका अगला जो वीडियो है एक्सरसाइज 2 का वो आराम से देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो, टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।